हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस के फर्स्ट सीटिंग का आंसर की लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आज पूछा गया था। तो मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ है। चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 100% सही यह आंसर की मिलेगा, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न करा है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, दांत का कठोरतम भाग है। दोस्तों, दांत का कठोरतम भाग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। इनामेल जो है दांत का कठोरतम भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अपघटक का उदाहरण है। दोस्तों, इनमें से कौन ऐसा है जो अपघटक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। दोस्तों, इनमें से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो आपको बता दूं कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये तीनों पर्यावरण के हिस्से हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। दोस्तों, ये चारों समीकरण में से कौन ऐसा समीकरण है जो संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, जो है संतुलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। दोस्तों, इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऐसा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पर डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। हमको तो पूरा विश्वास है कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, इन तीनों में से अगर कोई होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग का। क्योंकि ये देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस किए होंगे, लेकिन ये हम आपको बता दूं कि दृश्य प्रकाश में
जो है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, तो पीला हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आदमी मारे होंगे लाल, तो कोई मारे होंगे बैंगनी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीला। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्श्व क्रम में, ठीक है ना, या श्रेणी क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 करा है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंडली में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो आपको बता दूं कि कोई भी किरण क्यों ना हो, समतल दर्पण पर जो आपतित हुआ वही परावर्तित होगा, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबर। वेबर जो है एक चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ए मीटर के शून्य 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग हैं। ए मीटर का अल्पतमांक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कई प्रतिरोध समांतर है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्ड कोशिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। दोस्तों कौन सी गैस है जो श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। दोस्तों निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। दोस्तों कोशिका झिल्ली को अर्धपारगर्म झिल्ली कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है एटीपी की विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी का विस्तारित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा ये दोनों पर करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। दोस्तों CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है। दोस्तों आयोडीन युक्त नमक कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। NaCl KiO3 और NaCl Ki दोनों है साधारण नमक या आयोडीन युक्त नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% SN है उसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ सा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 करा ऑक्सीजन गैस के एक अणु को दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यासद पुष्प क्या है। दोस्तों यासद पुष्प क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ZnO यासद पुष्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। दोस्तों उच्च बसीय लवण के
दोस्तों उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, साबुन। साबुन जो है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? दोस्तों इनमें से कार्बन यौगिक दिया हुआ है, इसमें एल्काइन पूछ रहा है। तो दोस्तों एल्काइन अगर कोई आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो वो मेथेन का उदाहरण जरूर दिए होंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा के आए होंगे और ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए होंगे, जो बिल्कुल गलत है ये दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 का पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n+2। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान होगा। दोस्तों कोई बिलियन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उस बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल ही लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, जिसको द्रव्यमान भार भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 का बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। दोस्तों धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na, उसके बाद Mg, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, Fe2O3+2Al = Al2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया है? तो दोस्तों 48 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 का फल पकाने वाला हार्मोन है। दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, गोबर छत्ता है। दोस्तों गोबर छत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मृत जीवी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, ओजोन का आणविक सूत्र है। दोस्तों ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत जीवी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशिया होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 का विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर बनाता है। दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व है? दोस्तों बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13, वर्ग 13 के तत्व है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? दोस्तों मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, बाघ उपभोक्ता है। दोस्तों बाघ कैसा उपभोक्ता है?
तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पोषी स्तर का उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 का पितरस का स्त्राव होता है। दोस्तों पितरस का स्त्राव किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। दोस्तों मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, समझातांग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझातांग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 का निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? दोस्तों कौन इनमें पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 का किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? दोस्तों किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 का जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ए और बी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 66 थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिसमें कन्फ्यूजन होगा हम बिल्कुल बता देंगे, और जिसमें करेक्ट होगा उसमें कोई कन्फ्यूजन है, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 का जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है? दोस्तों जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन, ठीक है, उसे ईंधन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 का यूरो 2 का संबंध है। दोस्तों यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 का श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 का सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 का निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? दोस्तों निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH जो है प्रबल क्षारक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 का शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर ही होगा, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड पता नहीं क्या क्या लिख देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 का है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin I/sin R। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो V/U होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन का रहा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।